गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम राजस्थानी पेंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थानी पेंटिंग के अंदर हम लोग इस बार जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सिर्फ 5 ही पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, जो है मारूराग्नि, चौहन प्लेयर, कृष्णा स्विंग, राधा बनिचनी एंड भरत मिट रमा एट त्रिकुटा। तो यही सिर्फ 5 पेंटिंग के बारे में हम लोग डिटेल वीडियो पढ़ने वाले हैं। इससे शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनता है जो 3 से 5 मार्क्स के लगभग आते हैं। और ये सब पेंटिंग के बारे में पढ़ लेने के बाद आप लोग को जो आता है राजस्थानी पेंटिंग के बारे में टेक्निक्स या डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में लिखने के लिए, वो लिखने में काफी आसानी होने वाली है। इसलिए आप ये सब पिक्चर को ध्यान में रखें, टॉपिक को ध्यान में रखें कि कौन कौन सा पिक्चर राजस्थानी पेंटिंग के अंदर आता है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि राजस्थानी पेंटिंग इनमें से कौन सा है। तो आपको अगर ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से 1 नंबर गेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो ये जो टेबल है दिया गया है राजस्थानी पेंटिंग के लिए, जो अभी हम दिखाए थे 5 पेंटिंग, जो ये 5 पेंटिंग है उनका पेंटर का नाम और वो कहाँ सब स्कूल कहाँ था उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मारूराग्नि का पेंटर कौन था, साहिबुद्दीन सब स्कूल कहाँ था, मेवाड़ चौहन प्लेयर का पेंटर कौन था, दाना सब स्कूल कहाँ था, जोधपुर, कृष्णा स्विंग पेंटर कौन था, नूरुद्दीन कहाँ था, बीकानेर, राधा बनिठनी पेंटर कौन था, निहाल चंद कहाँ था, किसानगढ़ में, भरत मिट रामायण त्रिकुटा पेंटर कौन था, गुमान कहाँ था, जयपुर में। ये टेबल को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे शॉर्ट नोट्स लिखने में काफी मदद मिलती है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आप 5 आराम से याद रखते हैं राजस्थानी पेंटिंग में। इससे आपको अगर इतना भी याद रखें तो शॉर्ट नोट्स लिखने के साथ साथ राजस्थानी पेंटिंग के बारे में लिखने के साथ साथ एमसीक्यू में बहुत मदद होने वाला है। इसलिए आप इस टेबल को अच्छा से याद कर लें। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। पहला पेंटिंग है मारूराग्नि। तो मारूराग्नि किस स्टोरी के थीम पर बेस्ड है? द स्टोरी ऑफ धोला मारू। धोला मारू का राजा हुआ करता था, उसी के स्टोरी पे बेस्ड है। स्कूल का है, अभी आप टेबल में अगर याद कर लिए हो तो आपको ये सब दिक्कत नहीं हुआ होगा। स्कूल मेवाड़, आर्टिस्ट कौन है, साहिबुद्दीन। कब बना था? तो 18th सेंचुरी के लगभग में बना था। मीडियम क्या था? तो टेम्पर ऑन हार्ड हैंडमेड पेपर। कलेक्शन कहाँ है, तो अभी कहाँ रखा हुआ है? तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको कोई चीज सोचने का जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी चीज रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना दिमाग लगाइए, पिक्चर को ध्यान में रखिए। आप डिस्क्रिप्शन तो यूं ही लिखा जाएगा। बस आपको जो चीज रखना है वो यही बॉक्स रखना है, क्या 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 हम लोग को याद रखना है। बाकी आप पिक्चर को ध्यान में रखिएगा तो सारा डिस्क्रिप्शन तो यूं लिख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए पिक्चर को ध्यान रखिएगा तो पिक्चर से झलक रहा है कि जो आसमान है वो डार्क ब्लू कलर में बनाया गया है, बैकग्राउंड येलो कलर का है। टोटल कुल मिलाकर 5 आदमी है, जिसमें राजा रानी भी है। राजा रानी ऊंट पे बैठे हुए हैं, राजा पीछे की ओर मुड़ के रानी से कुछ बात कर रहे हैं। घोड़ा ऊंट आगे की ओर बढ़ रहा है, कुत्ता आगे की ओर भाग रहा है। ये जो तीनों गार्ड हैं वो भाला उला लिए हुए हैं, तलवार उलवार लिए। इसी चीज को अपने भाषा में अंग्रेजी में मत लिख देना, जैसे कि हम आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन द येलो डेजर्ट बैकग्राउंड किंग एंड क्वीन राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द वेल ऑर्नामेंटेड कैमल फिटिंग द ओकेजन। मतलब कि येलो डेजर्ट है, बैकग्राउंड में किंग और क्वीन ऊंट पर बैठे हुए हैं जो वेल ऑर्नामेंटेड है और कोई पार्टी फंक्शन के लिए जा रहे हैं। मतलब इस सीन से ऐसा प्रतीत होता है। डीप ब्लू कलर ऑफ द स्काई सजेस्ट नाइट। मतलब यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं डीप ब्लू कलर है तो रात को चित्र को दर्शाता है। द फोरग्राउंड इन पेंटेड ग्रीन लाइट वासेस। जो फोरग्राउंड है आप देख रहे होंगे कि ग्रीन लाइट पेंटिंग से बनाया गया है। आगे चलते हैं तो पेंटिंग में जैसे कि हम बताए थे पहले भी कि आप लोग सिर्फ पेंटिंग को ध्यान में सब लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इन द पेंटिंग टोटल 5 पर्सन आर इंडिकेटेड इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन। मतलब कि 5 ही लोग हैं इस पेंटिंग में, जिसमें किंग और क्वीन दोनों इंक्लूडेड है। इन द पेंटिंग द किंग टॉकिंग टू द क्वीन। मतलब कमर से पीछे की ओर मुड़कर, पूरा शरीर को पीछे की ओर मुड़कर रानी से बात करने की कोशिश कर रहा है या बात कर रहा है। और 3 गार्ड नीचे खड़े हैं राजा की रक्षा करने के लिए, जिनके पास भाला है, कतार है, डेंजर्स है, म्यान है। एक हंटिंग डॉग है जो आगे की ओर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। सब चीजों को
देख रहा है कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। मतलब इस सीन से पता चलता है कि राजा रानी कहीं जा रहे हैं, उनके सेवा में गार्ड लगे हुए हैं। रात का सीन है, येलो बैकग्राउंड है। बस सिर्फ कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखिए और मायू रानी के बारे में आराम से लिख सकते, 3 से 5 में आराम से आ सकता है। राजस्थानी पेंटिंग में जो दूसरा पेंटिंग हम लोग को पढ़ना है वो है चौहन प्लेयर। चौहन प्लेयर तो सबसे पहले देखते हैं, इसका आर्टिस्ट जाना था, स्कूल जोधपुर में था, डेट लगभग कब बना था, 18th सेंचुरी में। मीडियम क्या था, टेम्परा, वाटर कलर और पेपर। कलेक्शन यानी कहाँ है, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा हुआ है। जैसे कि पिछले पेंटिंग की तरह इस पेंटिंग में भी हम लोग को सिर्फ पिक्चर को एनालाइज करना है और उसी को ही डिस्क्रिप्शन में लिखना है। पिछले पेंटिंग की तरह इस पेंटिंग में भी हम लोग को सिर्फ पिक्चर को एनालाइज करना है, यानी कि जो चौहन प्लेयर का पेंटिंग है उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, बैकग्राउंड में क्या है, फोरग्राउंड में क्या है, कितनी लेडीज हैं, वो क्या खेल रही हैं, वो सब का जो खेलने का स्टिक है वो कहाँ है, घोड़ा कैसा है, सजा है या नहीं है, कैसा कलर में है, जो लेडीज है वो सब कैसा पहनी हुई है। बस इसी चीज को डिस्क्रिप्शन में लिख देना होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे हैं, The whole painting was made on colorful light green background। मतलब कि जो पूरा पेंटिंग है वो बनाया गया है कलरफुल लाइट ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर, जैसा कि पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ। The upper section of the painting show 2 princes are riding on the back of the 2 different horses facing towards each other। मतलब कि जो ऊपर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आप लोग को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन में 2 प्रिंसेस आमने सामने देखकर घोड़े पर खड़ी हैं। द होल पेंटिंग वाज मेड ऑन द कलरफुल लाइट ग्रीन बैकग्राउंड। मतलब जो पूरा पिक्चर है वो कलरफुल लाइट बैकग्राउंड के ऊपर बेस्ड है, यानी कि बना है। अपर सेक्शन ऑफ द पेंटिंग शो 2 प्रिंसेस आर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ 2 डिफरेंट हॉर्सेस फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब कि ऊपर का पोर्शन जो आप देख रहे हैं हमारे माउस पॉइंटर की मदद से, ऊपर का जो पेंटिंग है ये एरिया, इसमें 2 रानी यानी राजकुमारी घोड़े पर सवार है आमने सामने की ओर। द प्रिंसेस इज ड्रेस्ड इन राजपूत कॉस्ट्यूम, हॉर्सेज आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। मतलब कि जो रानियां हैं वो राजपूत की जो ड्रेस होता था पहले जमाने में, उस ड्रेस में फुल्ली ड्रेस्ड हैं और जो घोड़े पर बैठे हैं, और घोड़े भी सब अलग अलग रंग के हैं। आगे क्या है, 4 maids are also shown with their horse। मतलब 4 नौकरानी भी पिक्चर में अपने घोड़े के साथ दिखाए गए हैं। वो रानी के अपोजिट डायरेक्शन में हैं और पीछे की ओर मुड़ के बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेडीज के बारे में देखते हैं, तो लेडीज के फिगर में क्या दिखाया गया है, तो हाई राउंडेड फोरहेड, आई इलोंगेटेड ओवर द टेम्पल ऑफ द हेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फेस के बारे में बताया गया है कि राउंडेड फोरहेड्स है, आईज बड़ा बड़ा है। स्कर्ट्स ऑफ द लेडीज आर बेल शेप्ड। मतलब जो स्कर्ट है वो घंटी का आकार का बनाया गया है। स्प्रेड ऑन द हॉर्स बैक, मतलब घोड़े की पीछे पीठ पर पूरे अच्छा तरह से फैला हुआ है। 2 princes are charging at each other with the long polo stick trying to control the ball। मतलब जो 2 princes है जो ऊपर की पिक्चर में दिख रहा है वो अपने लंबे पोलो स्टिक से बॉल को कंट्रोल करने के बारे में सोच रही है या कर रही है, ऐसा पिक्चर में दर्शाया गया है। The upper bodies are twisted backward trying to face the ball। सबका जो अपर साइड का बॉडी है वो ट्विस्टेड है ताकि वो बॉल को आराम से पकड़ सके। The head of the maid are covered with ओढ़नी। जो मेड्स हैं, नौकर है, उनका सबका हेड ओढ़नी से कवर है। They are all dressed in राजपूत कॉस्ट्यूम। जैसे कि रानी की तरह मेड भी सभी राजपूत कॉस्ट्यूम में ही है। Little cluster of leaves and flower is presented in a stylish manner। जो कुछ फूल और पत्तियां भी दिखाई गए हैं नीचे की ओर, एकदम स्टाइलिश मैनर में पिक्चर को पूरा बनाया गया है। आगे चलते हैं, जो तीसरा पेंटिंग हम लोग को पढ़ना है वो कृष्णा ऑन स्विंग। इसका आर्टिस्ट कौन है, तो निरुद्दीन है। स्कूल कहाँ है, बीकानेर राजस्थान में। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। जिस तरह से हम लोग पिछले
पिक्चर के एनालाइज किए थे, ठीक उसी तरह से हम लोग इस पिक्चर को भी एनालाइज करना है कि पिक्चर में क्या दर्शाया गया है, श्री कृष्ण कहाँ है, पिक्चर में आगे भी है पीछे भी है, राधा रानी किधर है, आगे भी है पीछे भी है, मतलब इन दोनों का फेस एक दूसरे के सामने है। पीछे के कलर में जो श्री कृष्ण है वो झूला पर बैठे हुए हैं, राधा रानी चटाई पे बैठी हुई है, और आगे की और भी पिक्चर दिखाया गया पीछे में, आगे की पिक्चर के पीछे में पेड़ पौधे हैं। इसी को अपने लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। This painting was consist two part. The first part show that Krishna is sitting on the swing. His upper part is semi-cloth and wearing white flower garland on his neck. This painting consists two part. First part showing Krishna is sitting on the swing. मतलब फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है कि कृष्णा झूला पर बैठे हुए हैं, एंड अपर पार्ट, जिनका अपर पार्ट है वो सेमी क्लॉथ है, और वो व्हाइट फ्लावर का हार पहने हुए हैं अपने गर्दन में, और क्राउन अपने सिर पे क्राउन तिहाड़ा लिए हुए हैं, एक तरह से मुकुट की तरह मान सकते हैं। He is wearing an orange color dhoti and there is a dupatta hanging from his shoulder. मतलब कि ये रेड कलर का धोती पहने हुए हैं और दुपट्टा इनके बाहों से गुजर रहा है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। His swing is hexagonal in shape. There is a pillow supporting back of the Krishna. मतलब इनका जो झूला है वो हेक्सागोनल है, मतलब 6 कोना वाला झूला है, और इनके बैक को सपोर्ट देने के लिए एक पिल्लो भी झूला के साथ है, जो जिससे आराम हो बैठने में। फिर आगे देखते हैं तो राधा इज वेयरिंग डेकोरेटेड एंड ट्रेडिशनल घाघरा एंड चोली एंड सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ कृष्णा इन द बालकोनी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ राधा जी चटाई पे बैठे हुए हैं कृष्णा के जस्ट सामने, घंघरा चोली पहनकर बालकोनी में। शी इज सिटिंग ऑन द रेड कारपेट वेयरिंग ट्रांसपेरेंट ओढ़नी। They are looking towards each other, जैसा कि देखा पिक्चर में साफ दिख रहा है कि वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जो दूसरा पोर्शन है पिक्चर का, जो नीचे की ओर दर्शाया गया है, उसमें 2 ट्री दिखाए गए। 2 ट्री आर माउंटेड इन द बैकग्राउंड। मतलब जो आगे का फोटो है, जो दूसरा सीन है, उसमें 2 पेड़ बैकग्राउंड में दिखाए गए हैं। राधा एंड कृष्णा आर सिटिंग इन डिफरेंट प्लेस, दोनों अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। एंड अटेंडेंट ऑफ राधा is also shown which perhaps about message to the Krishna. राधा की अटेंडेंट कुछ मैसेज आई है कृष्णा के लिए, ऐसा दिखाया जा रहा है। कृष्णा इज वियरिंग गार्लैंड दुपट्टा, येलो धोती एंड क्राउन तिहाड़ा। तो दिख रहा है ड्रेस में येलो धोती पहने हुए हैं। ऑल 5 फिगर ऑफ प्रोफाइल कलर यूज आर ब्राइट, मतलब सभी सूक्ष्म ढंग से बनाया गया है और ब्राइट कलर का इसमें यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4th पेंटिंग हम लोग को पढ़ना है राधा बनीठनी। जैसा कि पिक्चर देख रहे हैं, राधा बनीठनी की पिक्चर है, इसी को डिस्क्रिप्शन में लिख देना होता है। उससे पहले हम लोग आर्टिस्ट का नाम निहाल चंद, मीडियम टेम्परा ऑन हैंडमेड पेपर, स्कूल किसानगढ़ स्कूल, डेट 18th सेंचुरी कलेक्शन, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन में जैसे पिछले पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया, उसी तरह से इस पिक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। मतलब फोरग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, हाथ में क्या लिए हुए हैं, ओढ़नी को किस हाथ से पकड़े हुए हैं, ओढ़नी डेकोरेट है कि नहीं है, फेस किस तरह से है। द पेंटिंग हैज ब्लू बैकग्राउंड गिविंग कॉन्ट्रास्ट टू द पिक्चर। मतलब ब्लू बैकग्राउंड दिया गया पिक्चर में। हर लॉन्ग ब्लैक कर्ली हेयर फ्लो डाउन हर शोल्डर to her waist and the whips of her partially falling on the cheek। मतलब कि इनका जो बाल है वो शोल्डर से गुजरकर हाथ तक आया हुआ है और कुछ बाल गाल पे भी आया हुआ है। She is delicately holding the edge of transparent ओढ़नी with her right hand, यानी कि दाहिने हाथ से अपनी ओढ़नी के पकड़ी हुई है। Her long tapering finger on the left hand is holding 2 lotus birds। मतलब जो लेफ्ट हैंड में है वो 2 लोटस बर्ड को पकड़े हुए हैं। प्लाम is slightly red, जो प्लाम है वो slightly red कलर का है। Her ओढ़नी too is decorated with golden motif and her dress and jewelry reflect the taste of custom temporarily राजपूत रॉयल्टी। मतलब जिस तरह से ड्रेसिंग किया गया है राजपूत रॉयल्टी फैमिली का ड्रेस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं।
भरत मित्र रमा एट चिरकुटा। तो मतलब इसका आर्टिस्ट कौन है? गुमान है। स्कूल कहाँ है? जयपुर में। मीडियम टेम्परा ऑन हैंड मेड पेपर कलेक्शन म्यूजियम कब बना था? 18th सेंचुरी के लगभग में बना था। जैसे कि पिछले वीडियो में देखा तो उसी तरह से डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। पीछे पहाड़ है, आगे कुटिया है, बहुत सारा आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक प्लीजेंट माहौल का रूप दिया गया है पिक्चर में, उसी को डिस्क्रिप्शन में लिख देना होता है। तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। The painting depicted the emotional movement when Bharat, the younger brother of Rama, is trying to take him back home. मतलब ये सीन उस पिक्चर को बयां करता है जब राम जी वनवास चले गए थे और उनका भाई भरत उनको वापस लेने के लिए वन में गए थे मनाने के लिए। The whole incident is taking place the jungle चित्रकूट, मतलब कि जो टोटल इंसिडेंट है वो चित्रकूट में घटना घटित हुई थी, उसको अच्छा से दर्शाया गया है। द परफेक्ट एटमोस्फेयर ऑफ हर्मिटेज विथ अ स्मॉल हट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड ट्री। मतलब एक आश्रम जो पहले हुआ करता था, पहले ऋषि मुनि का आश्रम, परफेक्ट तरीका से दर्शाया गया है, जिसमें कुछ छोटे छोटे झोपड़ियों को भी दर्शाया गया है, प्लांट है, ट्री है। The piece of the landscape enhance the mood of the painting, मतलब कि जो एक शांति को व्यक्त किया गया है पिक्चर के माध्यम से, ये ना पिक्चर को मूड को बहुत अच्छा कर देता है। There are all together 49 figures put in separate group, यानी कि टोटल पिक्चर में देखें तो 49 के लगभग आदमी हैं जो डिफरेंट ग्रुप में बटे हुए हैं। The right lower show Rama listening the विश्वामित्र about his father देख, मतलब कि नीचे दिखाया गया है कि जो राम जी हैं वो विश्वामित्र से समाचार ले रहे हैं कि उनके पिताजी अब नहीं रहे। इन द लेफ्ट लोअर रामा लिसन एसेंट्स, जो कि लेफ्ट में है बामा साइड से, उसमें प्रभु राम सन्यासियों से बात कर रहे हैं, उनके बात को सुन रहे हैं। इन द अपर रामा मीट्स हिज मदर along with सीता एंड लक्ष्मण, जो ऊपर के भाग में दर्शाया गया है कि राम जी अपने माता से मिलने जा रहे हैं लक्ष्मण और सीता के साथ में। इसी तरह से ये लास्ट था पेंटिंग में यही इतना ही पेंटिंग हम लोग को पढ़ना है। और अद्भुत पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन एंड टेक्निक्स ये भी एग्जाम में आता है लिखने के लिए। इसका एक सेपरेट वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में या वीडियोज में जाकर हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। वो अक्सर आया करते हैं कि राजस्थानी पेंटिंग के बारे में लिखिए, तो हम बहुत अच्छा तरह से उसको भी बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।